हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 72 आइए देखते हैं। खुशी होती है इसको ऐसे देखते हुए। अरे रे, क्या हो गया? जमींदार वेसिलियस, किले में इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ? हिम्मत हार बैठे? उसने भेज दिया मुझे, भेज दिया उसने मुझे। तुर्कों के साथ जा मिली वो मेरी पुश्त में खंजर को मेरे सबसे बड़े दुश्मन से। वेसिलियस, काबू रखो अपने गुस्से पर। दूसरे अहम मसाइल को तुम नजरअंदाज कर रहे हो। नीकिया से आने वाला दस्ता, हेलेना ने यकीनन उस दस्ते के बारे में अर्तुगरुल को बताया होगा। अच्छा ही हुआ वो चली गई। हाँ, मैंने दस्ते के बारे में हेलेना का कुछ नहीं बताया था। तो फिर जिस तरह निकली तो यकीनन बादशाह के महल में भी अलाउद्दीन के जासूस मौजूद होंगे। जानता हूँ राज, जानता हूँ। वो हर तरफ घुस गए हैं। लानत हो उन पर। सांस लेने वाले हर गद्दार को मार देना चाहता हूँ मैं। उनका खून पीना चाहता हूँ। तू रुक जा, तेरा भी नंबर आएगा बहुत जल्द। खाना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी इंतकाम की ख्वाहिश को पेश नजर रखते हुए उन्होंने तदबीर कर ली होगी। जाओगे, बल्कि इस बार मेरी बारी है। हो हाँ, तू ही आजा। और सर भी आजा आजा। सरदारान मेरा साथ देने को तैयार है। अर्तुगरुल और आलियार को मुलाकात के बहाने वो सराय में मसरूफ रखेंगे। इस दौरान मैं कबीले पहुंचकर अपना मनसब संभाल लूंगा। हाँ, और फिर क्या? उसके बाद अर्तुगरुल और आलिया और साथ ही हेलेना की अपने कबीले का ताउन हासिल करने के बाद पहले आलियार को और फिर अर्तुगरुल को खत्म कर दूंगा मैं। और हेलेना, तुम्हारी अमानत है। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। हेलेना को तुम मेरे पास लाओगे? सब कुछ तैयार है, लेकिन क्या? और लेकिन क्या? ये कबीले ने किसी गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो तुम्हारे सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी मुझे अपने सिपाहियों और सरदारान पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी भी तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहता मैं। सब कुछ आराम से हो जाएगा जब तक तुम्हारा ताउन मेरे साथ रहेगा। जाओ और अपना कबीला वापस ले लो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। अरे रे रे रे, अभी ये लोग दोनों मिलके कबीले पे हमला करेंगे क्या? अच्छा तो लग रहा है इसको ऐसी तकलीफ में देखे, लेकिन कुछ करे ना आगे। एतराफ कर लिया है। अजार साहब ने भी अपनी जबान खोल दी तो अलियार साहब हमारे सर काट के कबीले के बीच में लटका देंगे। ऐसे पर भरोसा किया हमने और अब हम यहाँ छुपकर खौफजदा बैठे हैं। आखिर कब तक ये सब चलेगा? क्यों ना हम ही तमाम कर दें इस काम को।
हाँ अब्दुल के खौफ से हम कब तक यहाँ बैठे उराल का इंतजार करते रहेंगे? अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। उराल साहब ने मकतूब भेजा है। बताओ हमें, उराल भाई ने क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि तुम लोगों की इंतजार की हद खत्म हो चुकी है और अब बगावत का वक्त है। ओहो। सूरज निकलते ही मेरे बाबा के औताक को और कबीले को नुकसान पहुंचाने वालों की जानें तुम पर हलाल हो जाएगी। बगावत? उराल भाई ने कहा है कि तुर्क सरदारों के साथ जब अर्तुगरुल और अलियार साहब हानली बाजार पहुंचेंगे तो हम उन सबको जहन्नम हासिल कर देंगे। हम उस वक्त पेशकदमी करेंगे जब कोई सरबरा मौजूद नहीं होगा। अगर हम नाकाम हो गए या यार साहब ने अगर हमारे नाम आश्कार कर दिए तो सूरज निकलने का इंतजार नहीं करेंगे हम और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। अरे अजार साहब बहादुर आदमी है, हमारे नाम जाहिर करके वो बुज़दिली की मौत नहीं मरेंगे। करने के बजाय जाओ जाकर अपने हथियार तैयार करो। अपने मकसद को इतनी जल्दी फरामोश कर बैठे हो तुम। उराल भाई सही कहते हैं, ये दिन इत्तेहाद का दिन है। हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हाँ कर रहे हो यार। उराल भाई ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वो सब बिल्कुल वैसा ही होने चाहिए। जिस शख्स पर एतमाद था उसे घुटने टेकने पर मजबूर नंगे लड़ने वाला, मुश्किलात सहने वाला और अनगिनत जिम्मेदारियां पूरी करने वाला कुआन सिर्फ तुम्हारे इश्क की वजह से कुर्बान हो गया। भाई मेरे साथ आप जो भी करेंगे वो बरहक है। काश आप मुझे किले नहीं छोड़ देते, मौत ही मेरी सजा है। खामोश हो जाओ, अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ। तुम मेरे छोटे भाई हो दुल्ला, कैसे वहां छोड़ देता तुम्हें? एक खता दूसरी खता का इजारा नहीं होती। तुम्हें सजा तुम्हारा ज़मीर देगा। तुम इस मुहिम के मकसद और अहमियत को समझ ही नहीं पाए। सरदारी का हमारा दुश्मन जिस दर्द को देने में नाकाम रहा वो दर्द दिया तुमने हमें। बस कर दो, बस। तुम दोनों को इस हालत में देखने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती मैं। इस गम ने हम सबको जलाकर राख कर दिया है। बस अब बहुत हो गया। भाई सही कह रहे हैं वालिदा, मैं कबीले की सरदारी के लायक ही नहीं। कोई उज़र नहीं है मेरे पास। आज से कोई इख्तियार नहीं है तुम्हारे पास। हमारा रास्ता कमजोरों का नहीं, सिर्फ बहादुरों का है। तुम भाई हो मेरे, लेकिन आज से तुम ना तो सरदार हो इस कबीले के और ना ही सिपाही। अरे ये लेकिन यार उसने बहुत बड़ी गलती की है। जान चली गई इतने अच्छे बंदे की। और उससे सबसे काम पता ना 2 साल तक तो वो अलग ही जगह पे रहा है वही बंदा तो। उसके लिए। वालिदा, बैठ जाइए आप।
बच्चों के जरिए मेरा इम्तिहान मत ले। मेरी मदद फरमा। मैं एक मजबूर माँ तेरी बारगाह में गुजारिश करती हूँ, मदद फरमा। वालिदा, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अरे रे तुर्गुत भाई, भाई जब भी मैं खाने को देखता हूँ तो आपकी याद आती है। बना हुआ गोश्त देखकर। हाँ भाई, भुना गोश्त देखकर जब भी मैं भुना गोश्त देखता हूँ तो अनका और हमारा अरे यार, please। मैं जीत गया, मैं जीत गया। नहीं भाई, पहले मैं पहुंचा था। ये पहले मैंने बात की है। बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। मैं पहले पहुंचा हूं लकीर पर। मैं जीत गया, मैं जीत गया। कितनी बेबाकी से कहा था कि मैं जीता हूं भाई। उसको हमेशा लगता था कि हर मुकाबला वही जीतेगा। दुआन भाई बहुत बहादुर और बहुत शरारती था। अगर हम ऐसा कहते तो वो कुछ भी कहने से ना चूकता। लेकिन मानो जिस उस रात वो आग के पास बैठा, उसके ख्यालों में गुम था और इतना गुम कि मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ था उसे। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, अरे भाई क्या सोच रहे हो तुम? बानोजी जैक से मुझे शादी की बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करना है। इसमें क्या मुश्किल है? मैं बताता हूं भाई। लेकिन इंतजार में धड़कता रहता है हर वक्त। ठीक है, कोशिश करता हूं। मेरा ये दिल तुम्हारे इंतजार में धड़कता रहता है हर वक्त। और फिर उसके बाद, इसके बाद क्या करना है बताता हूं। इसके बाद क्या ना, ये कातिल निगाहें मेरे दिल की आग के समंदर में मैं पूरा डूब चुका हूं ऐ हसीन परी। अब मेरा निकलना हरगिज़ मुमकिन नहीं। लेकिन भाई तुम ये सब कैसे जानते हो? इल्म में भाई, सभी तो इल्म से सवाल नहीं करते। मेरा ये दिल तुम्हारे इंतजार में धड़कता। उसने बानोजी जैक से शादी की दरख्वास्त की। आपकी दीद ने मुझे जला डाला है जीजा खातून। नहीं जानता कि आपकी आंखें कैसी हैं, लेकिन वो मेरे दिल के आर-पार हो गई। आपका हुस्न समझता है और मैं उसमें डूब चुका हूं। ये आप क्या कहे जा रहे हैं दुआन साहब? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। तुमसे क्या कहूं? हक अल्लाह। बानोजी जैक, मुझे आप बहुत पसंद है। शादी करना चाहता हूं आपसे। अरे अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं आपकी ज़ौजा बनने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। आज के बाद आपका खैमा महल होगा मेरे लिए। आपकी ज़िंदगी मेरे लिए जन्नत होगी। आपके गम मेरे गम, मेरी बहार होगी।
मेरी उम्र आपको लग जाए। तुआन साहब, जब उसने कबूल किया तो दुआन जम सा गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई मुजस्मा हो। और जब मानव जी एक ने उसे थप्पड़ मारा, तब जाकर उसे होश आया। दरअसल मैं कुछ समझा नहीं। वो मैंने आपसे शादी के लिए कहा तो आपने हाँ कहा ना? हाँ कहा मैंने। तो इसका मतलब आपने मेरी बात के जवाब में हाँ कहा, ऐसा ही है ना? बताइए जीजा खातून। हाँ दुआन साहब। अरे तो फिर मैं भाई को जाकर सब कुछ बता देता हूँ, ताकि आतुर भाई जल्दी से जाकर। हाँ ठीक है। अरे रे यार बहुत याद आएगा दुआन, बहुत याद आएगा। दुआना हमसे अपने भाई दुआन की यादों को अपने परचम की तरह सर बुलंद रखेंगे। भाई आज से हम उस परचम को काफिरों के दिलों में खंजर की तरह उतार देंगे। वादा करते हैं। हेलेना खातून, इजाजत है फिर आने की? आ जाइए बमसी। बिस्मिल्लाह। सलाम कबूल कीजिए। हेलेना खातून, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? यही पूछने आया था मैं। बहुत शुक्रिया बमसी, सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे ये भी खिल जाती है मम्मी को देख के। बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि अब आप हमारे इस कबीले की खातून जो है। हेलेना खातून, अच्छा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बमसी। हेलेना खातून, अब तो आप मुझे बखूबी जान गए हैं। ये लोग मुझे पहाड़ी भालू कहते हैं, लेकिन इस पहाड़ी भालू का एक छोटा सा दिल भी है। सिर में धक धक ओहो धक ओहो धक धक होती है। लेकिन हेलेना खातून, हंसे नहीं, ये सब कहने में पहले बहुत मुश्किल हो रही है। अरे रे माफ कर दे बमसी। इतनी खुशियों की मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है। फिर मैं कहता हूँ। हेलेना खातून, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये में मुकीम है। हेलेना, आप मेरे दिल में बस गई है। ओह आपके लिए मेरी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। हेलेना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पहाड़ी भालू से शादी समझे, मेरी खातून बन जाए। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बमसी। आपकी खुशी मेरी खुशी है। ओके
मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी कि खातून बनने के लिए राजी हूँ। अपनी पूरी उम्र आपके साथ गुजारना चाहती हूँ बमसी। एक्सप्रेशन देख। मेरे साथ ही जिंदगी गुजारो, हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी गुजारेंगे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, आपने हाँ कह दी है। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। मेरा मतलब है जब कभी मैं जग पे जाऊंगा आप जुदा होंगे, तुम कालीन बुनना, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और हमेशा मेरे दिल में रहोगी। लगता है उन तक हमारी आवाज पहुंच गई, तबल बजा रहे लोग। बमसी हाँ हमारे लिए नहीं है ये। हाँ, खरीद होगी इंशाल्लाह, खरीद होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ क्या मामला है, देखता हूँ मैं जाके। आई लुक को रिएक्शन देखो। बहुत शुक्रिया आलिया साहब। संभाल खुद को, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देखूंगी इसे, अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देखूंगी इसे। गद्दार नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। हमारी रिवायात, हमारा निजाम इसकी इजाजत नहीं देता। बाबा इल्तिजा करती हूँ, कुछ कीजिए। कम सिर्फ बलून बलून जिसने गद्दार पर रहम किया, उसने मजलूम पर जुल्म किया। जहन्नुम में जाओ यार, तुमने अपने बाबा से गद्दारी की, भाई से गद्दारी की, रिवायात से गद्दारी की। जहन्नुम में चलोगे तुम। कुफ्फार से हालत जंग में है हम। हमारे खुलूस पर
गया। आर्थर नहीं सोचता, एक बार उसको मालूम पड़ गया। माफ कर दे मुझे, अपने बाबा की बातों में आ गई थी, माफ कर दे। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अगर माफ कर दिया तो इंसानियत से भी जाऊंगा। ओहो। और ना वो जिगरा चाहिए ऐसे लोग को मारने के लिए। सही है दुंदार। स्पेशली जिसको प्यार करो उसको मारने के लिए हाँ, बहुत जिगरा चाहिए। बहुत जिगरा चाहिए। हर गद्दार का यही अंजाम होगा। अजाब कभी खत्म ना होने पे। शर्म फैलाने वाले को उसकी सजा जरूर मिलती है। इसको ही मार दे, इसलिए वेट मत करो ना। तुमने कहा था मेरे हाथों मरने वाले हर शख्स करीब होगा तुम्हें। निकिया से आने वाले सिपाही मर चुके। किले में मौजूद सिपाही मर चुके। मैंने सबको मार डाला था और अब तुम्हारी बारी। किले पर परचम लहराने का वक्त आ गया है। ये तेरा है। Bye. टाटा। लेकिन अभी आ गया तो इसका अपना उरा का प्लान, ये तो कोई आइडिया है नहीं। देख लिया सबने, इंतकाम हमारे नाम है और आजाद गद्दारों के नाम।
साथ शामिल करने के लिए जाल बिछाए। लिखना कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है। और तुरुल और आलियार साहब को हम पे शुबा है कि हम आपसे मुलाकात करते हैं। अगर उन्होंने हम पर यकीन ना किया तो क्या होगा? तो फिर उस वक्त वेसिलियस के सिपाहियों के साथ मिलकर हमारे कबीलों पर हमला करने की धमकी दी है उरान साहब ने। ये कहोगे कहना कि बहार का मौसम आ चुका है, हो सकता है कि हम गलने पर मजबूर किया जाए। वो 3 कबाइल के इन इलाकों से निकल जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुम जितनी देर उन्हें हाथी बाजार में मसरूफ रखोगे उतनी देर में अपना कबीला वापस ले लूंगा मैं, क्योंकि वहां मुखालफत करने वाला कोई होगा ही नहीं और हम सुकून से अपना मकसद हासिल कर लेंगे। और वेसिलियस उस काफिर के साथ ताउन जारी रखेंगे। वेसिलियस जैसे काफिर से ताउन की वजह से क्या मैंने अपने कबीले को धोखा दिया है? संभल कर बात करो। वेसिलियस तो पहले ही मेरे जाल में फंस चुका है। वो समझता है कि मैं तुम लोगों को और अपने कबीले को लेकर इस इलाके को छोड़कर चला जाऊंगा कहीं। न हांडी बाजार, न ही सोने की कान, और न ही काला जैसा किले को छोड़कर कहीं जाने वाला हूं। याद रखना मेरी बात। करना आसान होगा। मैं तो बहुत पहले ही काला जैसा किला फतह कर चुका हूं। किले के दरवाजे मेरे लिए पूरी तरह खुले हैं। तू रुक रहे। जहां तक वेसिलियस का ताल्लुक है तो बादशाह की जानिब से भेजा गया दस्ता अर्तुगरुल ने खत्म कर दिया। वेसिलियस अपने ही किले में कैद हो चुका है। ना किले की हिफाजत की और ना ही लड़ने की ताकत बची है उसमें। किला में हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। हाँ। और माले गनीमत और तिजारत के रास्ते भी हमारे इख्तियार में आ जाएंगे। ख्वाब देखते रहो तुम लोग, और कुछ नहीं हो सकता यार तुमसे। तुमको इतना सब इल्म होने दे। हाँ। अभी तो हमने आगाज किया है आलियार साहब। उराल का साथ देने वाले गद्दार खौफ से कांप रहे हैं। उनका अंजाम हमने उन्हें दिखा दिया है अर्तुगरुल भाई। लेकिन सही कहा आपने, वो गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। अब वो हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। ओहो। पूरी ताकत से हम लवाइल के साथ साथ वेसिलियस का तारुफ भी हासिल करेंगे। शर का फैलाव सिर्फ कबीले तक महदूद नहीं है आलियार साहब। सिपाही अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। कुतलूजा, फरमाइए भाई, पहरेदारों की तादाद बढ़ाओ और सबको खबर कर दो। वो गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। कोई शख्स गफलत न बरते। अगर कहीं से कुछ मालूम हो तो फौरन आकर तुम्हें बताएं। जैसा आपका हुक्म भाई। अपना ख्याल रखिएगा भाई। बहुत शुक्रिया आलियार साहब। अल्लाह आपका मददगार। अब एक काम है जो बाकी रह गया है हमारे लिए। चलो चलें। अब क्या? तुम्हें मकतूब मिल गया था मेरा? मिल गया था भाई। तमाम सरदार, सिपाही, सब लोग आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मेरे बाबा तुम नहीं मरोगे। लेकिन आजार साहब, क्या हुआ आजार साहब को? हमें अपने सिपाहियों से खबर मिली है कि उनका और उनकी बेटी का सर कलम कर दिया गया है। थे को भी उनके साथ ही सजा दी गई है। मगर इज्जत की मौत मरे। आजार साहब जैसे बहादुर सरदार जब तक मेरे साथ मौजूद है, ना ही अर्तुगरुल और ना ही कोई किला मेरी राह में रुकावट बन सकता है। रुक जा तू, रुक जा। मेरे कबीले में उस ये मेरे को लग रहा है अभी इसका टर्न है। जुल्म खत्म हो जाएगा। अब हम माल गनीमत जमा करेंगे। पेशे नजर रही ये बात। काला जैसा का किला फतह करने के बाद नीकिया तक के रास्ते में आने वाले तमाम गांव
और तमाम कस्बों को फतह करेंगे हम। गनीमत मिलेगा। अब कोई भी शख्स हक से महरूम नहीं रहेगा। मुझे लगा ही जादूगर के पास जाएंगे कब्र पे। इंतकाम ले लिया है तुम्हारा। रूह शांत हो तुम्हारी। सुकून में रहो हमेशा। हमारे दिलों में रहेंगी। तुम्हारे बच्चे का ख्याल हम रखेंगे मेरे भाई। हाँ भाई, हाँ हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना। हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा ये पहाड़ी बालू। हम लोग उसके चाचा होंगे। हाँ, उसके चाचा उसे शेर की तरह परवान चढ़ाएंगे। उसके पास 2 तलवारें होंगी। बिल्कुल ना परेशान होना तुम। मदद करूंगा। बीच में जो फ्लैशबैक दिखा रहे थे ना एकदम दुआन बुरा का लग रहा था ना यार। दुआन का एकदम फ्लैशबैक दिखा रहे थे वो टाइम पे जब हमने वो एपिसोड्स देखे थे ना, हमको इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो लेकिन रही अभी थी। वो रीकैप देख के थोड़ा ऐसा ना तकलीफ अब होती है। तकलीफ हुई है क्योंकि बोलते ना यार, इतना अच्छा कैरेक्टर चला गया यार। बट उसका ना बहुत याद में रखेंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था। एकदम वो मस्ती मसल्स है वो बहुत था वो दोनों की जुगलबंदी इतनी ये अच्छी अच्छी थी थी ना, ना। वामसी और इसकी दुआन की। ओ माय गॉड। अभी दुंदार तो सरदार भी नहीं रहा। डिजर्व करता है वैसे, क्योंकि उसके ऐसे इतना अच्छा सिपाही, इतना सही तो बोला, वो इतने तो काम करता था अकेला। हाँ। वो इतना कुछ करता था ना अकेला। वो इसे अगर तुम्हें याद हो तो सीजन के स्टार्टिंग में भी वो बहुत ही लेट आया, ये 3rd सीजन में, क्योंकि उसको भेजा था ना हाँ, वो काम सब। से। हाँ, तो बानू जी भी कितना गुस्सा करती थी अर्जुन को कि जिंदा है कि क्या है क्या नहीं एंड पर इतना बहुत वो किया था ना। था। लेकिन वो भी एक है, उसने उसका गला काट दिया। वो बहुत वो मुश्किल बहुत होता है। जिगरा चाहिए क्योंकि हमारा, जिसको जिससे प्यार प्यार करते करे। हो उसी का गला काटो बहुत। जी, वो भी जी। उसकी सजा के लिए उसको दो तो बहुत मुश्किल होता है वो। पर अब ये उराल क्या इसका प्लान फेल करेंगे। इन लोगों को आइडिया भी होगा कि ये ऐसा कर रहा है। थोड़ा बहुत तो सोच रहा था लो लाइन में कि ये लोग शांत तो नहीं बैठेंगे, अभी लोग हमला तो करेंगे कोई ना कोई तरीके से। तो वो एक लेवल पे तो बराबर सोच रहा है अर्जुन। तो अगर हमको ये समझेगा कि ये लोग जरा कबीले पे आने आ जाएगी तो वो सब देखना होगा। ठीक है, देखेंगे आगे क्या होगा कैसे होगा। अगला की वो कबीला उराल ले पाएगा या उसका काम तमाम होगा। राइट, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।